अब गीता अध्याय नंबर 15 का ही अब तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात जो गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, तेरा मेरा जो डिस्कस चल रहा है, मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तेरा मेरा विचार विमर्श चल रहा है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें मैं संसार रूपी वृक्ष की पूरी सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी स्थिति का ऊपर और नीचे का विशेष ज्ञान नहीं है। न इसकी मुझे प्रारंभ का पता है और न इसके अंत का, क्योंकि काल भगवान तो भगवान ने परमात्मा ने पहले सृष्टि रच रखी थी कबीर जी ने, उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद इसको वहां से निकाल दिया गया। ये पूर्ण रूप से उस लोक से भी परिचित नहीं है, वो कितना विस्तृत है। तो यह कह रहा है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, अंदाजा सा बता रहा हूँ, यहाँ विचार काल में मैं इसको संपूर्ण नहीं बता सकता। उसके लिए तो बताया कि तत्वदर्शी संत से ही पूछ, वही बतावेगा। अब तीसरा देखिएगा, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक पवित्र गीता जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जो मैं बोल रहा हूं वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, तेरे मेरी डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसके कहता मुझे इसकी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, स्थिति का मुझे ज्ञान, इसलिए इस सो विरोध मूलम, सो संस्कृत देखेंगे, सो विरोध मूलम यानी इस दृढ़ मूल वाले, क्योंकि सतलोक ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी परमात्मा है और उसकी जड़ जो है वो अविनाशी है, दृढ़ है, वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए सुविरुद्ध दृढ़, सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये देखो ना, दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, इस दृढ़ेन माने दृढ़ेन असंग शस्त्रेन, दृढ़ेन का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अटल ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान रूपी उस दृढ़ शस्त्र के द्वारा। अब हमने लोहा काटना है, लकड़ गेल काटना तो कैसे कटेगा, वो तो लोहे से लोहा ही काटा जाएगा, दृढ़ उससे भी दृढ़ हो। तो ऐसे इस उलझी हुई संसार सृष्टि तत्व ज्ञान रूपी आध्यात्मिक ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को इस संसार इस दृढ़ शस्त्र के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, इनको यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर, उसके पश्चात अब देखो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक इससे लिंक होता है तीसरे से, ये देखिएगा, ये संबंधित है चौथा श्लोक। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात, तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद तत्पदम, उस परमेश्वर के परम पद होना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि की रचना की है, जिस परमात्मा ने, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए।